नमस्कार मित्रों। शेयर बाजार में तीसरे दिन, सप्ताह के तीसरे दिन नीचे लेवल पे नई खरीदारी आने से मार्केट में अच्छी सी रिकवरी देखी गई है, शानदार रिकवरी देखी गई है। शुरुआत में कल की कमजोरी जो थी वो आगे बढ़ी थी, लेकिन नीचे लेवल पे नया बाइंग, वैल्यू बाइंग देखा गया तो मार्केट में शानदार रिकवरी देखी गई। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 409 पॉइंट प्लस में बंद रहा है। निफ्टी 135 पॉइंट बढ़त के साथ बंद है। बैंक निफ्टी भी 405 पॉइंट बढ़त के साथ बंद है। तो मित्रों, आज नीचे लेवल पे यानी लो लेवल पे नई खरीदारी किसकी आई है? और दूसरा क्वेश्चन, मेटल स्टॉक्स में लगातार 3 दिनों से तेजी हो रही है, तो उसके पीछे क्या वजह है? मेटल स्टॉक्स में क्यों तेजी आई है? ये दूसरा सवाल रहेगा। और आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? आज का जो मार्केट का क्लोजिंग आया है उसके बाद टेक्निकल में कुछ बदलाव है, मार्केट का ट्रेंड में कुछ बदलाव है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 80,295 पे खुला। शुरुआत में कल की कमजोरी आगे बढ़ी, बिकवाली रही, तो वो टूटकर 80,004 का लो लेवल बनाया और वहां से नई खरीदारी आने से स्पीड में झड़पी बढ़कर 80,671 का हाई बनाया। यानी कि आप देखिए, लो लेवल से सेंसेक्स में 670 पॉइंट की बढ़त देखी गई है। तो मार्केट ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ तब सेंसेक्स 80,567.71 का क्लोजिंग देखा गया है। कल के मुकाबले सेंसेक्स में 409.83 की बढ़त दिखा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,616 पे खुला। शुरुआत में घटकर 24,533 का लो बनाया और वहां से उछलकर, झड़पी उछलकर, स्पीड में उछलकर 24,737 की हाई बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,715.05 पे क्लोजिंग रहा है, जो कल के मुकाबले निफ्टी में 135.45 की बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 405 पॉइंट प्लस में है। 54,067 का क्लोजिंग देखा गया है। आज मित्रों, एडवांस डेक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहा है। लगातार तीसरा दिन है कि एडवांस डेक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे नजर डालते हैं। तो आज के टॉप 5 गेनर्स है टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSW स्टील और कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक। टॉप 5 गेनर में 4 कंपनी मेटल स्टॉक्स है, मेटल सेक्टर की है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। आज के टॉप 5 लूजर्स है इंफोसिस, नेस्ले, HDFC लाइफ, विप्रो और NTPC। तो मित्रों, आज के मार्केट में मेटल है, फार्मा है, बैंक है, डिफेंस सेक्टर है, उनमें काफी अच्छा सा बाइंग देखा गया है। नीचे लो लेवल पे नई खरीदारी देखने को मिली है, इसीलिए ये सेक्टर जो है मेटल, फार्मा, बैंक और डिफेंस सेक्टर बढ़त के साथ बंद रहे और काफी अच्छी बढ़त के साथ बंद रहे हैं। आज मिड कैप इंडेक्स भी 368 पॉइंट प्लस रहा है। स्मॉल कैप भी 471 पॉइंट प्लस बंद रहा है। आज जो ये वीक शुरू हुआ तब से मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तीनों 3 दिन लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप प्लस में बन रहे हैं। वो आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो मित्रों, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बाइंग देखा गया है। आज की बाजार की बात करें तो अमेरिकी बाजार में गिरावट देखी गई है, कमजोरी का माहौल है। यूरोपियन स्टॉक मार्केट आज प्लस थे। एशियन स्टॉक मार्केट में आज मिक्स वातावरण देखा गया था। क्रूड के दाम बढ़े हैं थोड़े और डॉलर के सामने रुपया थोड़ा नरम रहा है। तो और FII की बिकवाली तो कंटिन्यूअसली चालू रही है। कल भी हमने बताया था, 1 सितंबर को भी FII ने बेचा था
और 2 सितंबर को भी एफआईआई ने 1159 करोड़ का नेट सेल किया है। तो मित्रों आगे कॉरपोरेट कंपनियों के कुछ न्यूज आए हैं, अपडेट है, जानने जैसे है, तो उसके पर पहले नजर डाल देते हैं। तो टीसीएस को ट्रैग से 7 ईयर का 55 करोड़ का यूरो का नया ऑर्डर मिला है। टीसीएस को ट्रैग से 7 ईयर्स का 55 करोड़ यूरो का नया ऑर्डर मिला है। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में कारोबार करने वाली ये ट्रैग नॉन लाइफ कंपनी है। तो एक टीसीएस के लिए बड़ी खबर थी, और टीसीएस के लिए ही दूसरी बड़ी खबर है कि टीसीएस ने आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। अर्बन प्लानिंग के लिए उन्होंने करार किया है टीसीएस ने आईआईटी कानपुर से। तो ये 2 बड़ी खबर टीसीएस के लिए थी। और अब घर बैठे खाना मंगाना महंगा हो जाएगा। जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस जो है उनकी वो 20% बढ़ाई है, 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपया प्रति ऑर्डर हो जाएगी। तो जोमेटो में भी प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और दूसरा एक खबर ये है, मान इंडस्ट्रीज को 1700 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। मान इंडस्ट्रीज को 1700 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। कंपनी को आशा है कि 6 या 12 महीने के अंदर हम डिलीवरी करने की उम्मीद है। और नेटवेब टेक्नोलॉजी को 1734 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। ये कॉर्पोरेट न्यूज थे। और मित्रों आज 2 पॉजिटिव खबर आई है, उसके पहले पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है 2 दिन की आज से शुरू हो चुकी है। दिल्ली में वो बैठक चल रही है। उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए काफी सारी कवायद हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। और जीएसटी में रिफॉर्म्स में 4 स्लैब अभी चल रहे हैं। उसमें से 12 और 28% का जो 2 स्लैब है वो निकाल देने की बात है। अब 5% और 18% वाला 2 स्लैब रह जाएगा। यानी ये भी बड़ी खबर है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और जीएसटी के काफी सारे रिफॉर्म्स भी आने वाले हैं। और दूसरी पॉजिटिव खबर है, अगस्त महीने में सर्विस सेक्टर का पीएमआई घोषित हुआ है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सर्विसेज सेक्टर ने दिखाया है। 60.50 यानी अगस्त महीने का सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई 60.50 से बढ़कर 62.9 आया है, जो 15 ईयर हाई है। जून 2010 के बाद ये सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई ये देखने को मिला था। तो मित्रों ये 2 पॉजिटिव खबर थी। तो मित्रों बात करते हैं कि भाई ये नीचे लेवल पे न्यू खरीदारी किसकी आई है। देखो मार्केट में निफ्टी 24,500 का लेवल आज टूटा नहीं, इसीलिए जो बुल ऑपरेटर है, इन्वेस्टर लोग हैं, उन्होंने नीचे लेवल पे आज नया बाइंग किया है। उसकी वजह ये भी है कि काफी सारे पॉजिटिव रीजन है। जीडीपी के आंकड़े भी अच्छे आए, 7.8% आया है। जीएसटी की रेवेन्यू बढ़ रही है, काफी सारे जीएसटी के रिफॉर्म्स भी आने, ये सारे तेजी के कारण है। इसीलिए आज वैल्यू बाइंग देखा गया बुल ऑपरेटर और इन्वेस्टर का। 24,500 का निफ्टी का लेवल नहीं टूटा है, इसीलिए आज मार्केट में नया बाइंग देखा गया नीचे लेवल पे, और मार्केट में शानदार रिकवरी देखी गई है। दूसरी बात करते हैं मेटल स्टॉक्स में तेजी क्यों आई। तो मेटल स्टॉक में तेजी आने की वजह है 3 दिन से लगातार तेजी आ रही है। एक तो पहला जीडीपी का आंकड़ा बहुत ही अच्छा है, उनकी असर उनके मेटल सेक्टर पर पड़ेगी। जीएसटी रिफॉर्म्स होने वाले हैं, मेटल कंपनियों को आशा है कि जीएसटी हमारे लिए काफी कुछ लेकर आएगा। और दूसरा रीजन है यूएस में, अमेरिका में फेड रेट में कटौती होने वाली है, ये तीसरा रीजन है। और चीन ने अनाउंस किया है कि 2025 और 2026 में हम स्टील का प्रोडक्शन घटाएंगे। तो भारत की जो मेटल कंपनियां हैं वहां डंपिंग नहीं होगा चीन से, तो भारत की कंपनियों से उसका फायदा होने वाला है। इसीलिए लगातार मेटल स्टॉक्स में
3 दिन से तेजी का माहौल चल रहा है। तो मित्रों, आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? देखो, 24,500 का मैंने बताया था कि भी बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, वहां मार्केट सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ऊपर में 24,800 का लेवल का बैरियर्स भी है। 24,800 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसके आगे 25,000 का भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके आगे 25,100 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये 3 रेजिस्टेंस पार करना है। ये 3 रेजिस्टेंस पार हो गए तो ही मार्केट में तेजी आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। 24,000 से 24,500 से लेकर 25,000, ये 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट का ट्रेड अभी चलता रहेगा। जिस तरफ लाइन कटेगी उस तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं मार्केट टेक्निकली वीक है। मैं लगातार वीडियो में बोल रहा हूं कि अभी लेने जैसा नहीं है, फिर भी रेंज बाउंड है मार्केट में। अच्छा सा सेक्टर दिखे, भाव बोलते हैं मार्केट में, अच्छा सा सेक्टर दिखे तो आप बाय कर सकते हैं। फंडामेंटली न्यूज आते हैं तो भी आप बाय कर सकते हैं। फिर भी टेक्निकल्स अपनी जगह है और आपका जो रुख है वो भी अपनी जगह है। तो मित्रों, हमने कल भी बताया था निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी में भी 54,500 का जो लेवल है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। वहां क्रॉस होता है तो ही मार्केट में तेजी आगे बढ़ेगी। और सेंसेक्स में भी 81,300 का लेवल का रेजिस्टेंस है। वहां जो क्रॉस होगा तो मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बाकी टेक्निकली मार्केट वीक है, काफी अच्छा सुधार है, शानदार रिकवरी देखी गई है। फिर भी मित्रों, मार्केट तो मार्केट ही है। आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ मित्रों, शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। तो नई जानकारी लेके कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।